पिछले एपिसोड में वही गुस्से में आकर टैन्यू के ऊपर अटैक करने चली गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ वो इसे यहाँ से दूर भी फेंक देता है। तब इसे देख सीनियरली वेई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी टैन्यू वेई से कहने लगता है कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, लेकिन असल में मैं मास्टर लोंग की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेई इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और फिर वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन यह देखते ही सीनियरली इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो वेई से कहने लगता है कि अभी तुम्हें इस पावर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि अभी तुम जिस लेवल में हो तुम इसके पावर का यूज नहीं कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ लियांग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से हट जाता है, जिसके बाद वेई टैन्यू से कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसके वजह से वेई अब इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बड़े खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेई को शांत कराने के लिए सीनियरली यहाँ पर आने लगा था, लेकिन टैन्यू से दूर करते हुए कहता है कि तुम बीच में आने की कोशिश ना करो। वहीं उधर वेई फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने की अपनी कोशिश करने लगी थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो टैन्यू का कुछ नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि उसने वेई के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वेई की पावर उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, जिसे देख सीनियरली उसे रोकने के लिए उसके पास में जाना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियानर उसे वहां पर जाने से रोक देती है और फिर उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बीच में मत आओ। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सीनियरली का एक आदमी वेई के लिए कुकी और टी लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिस पर सीनियरली उससे कहता है कि अभी तुम इसके बारे में भूल जाओ और मास्टर के पास जाकर जल्दी से उनको बताओ कि वेई की पावर उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वो आदमी भी काफी डर गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके वेई को दूर कर देता है और फिर वो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है वो अपने पावर का यूज करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियरली इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि वेई के साथ में ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद वो इसके पास आकर कहने लगता है कि तुम वेई के साथ में कर क्या रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी से यहाँ से जाने दो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि इसकी जो पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मैं उसे सप्रेस कर रहा हूँ। अब इसके कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वेई फिर से होश में आ जाती है, लेकिन वो अपने सामने टैन्यू को देखते ही फिर से इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियानर ने आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर उसे बताती है कि अगर टैन्यू ने तुम्हारे पावर को सप्रेस नहीं किया होता तो फिर मास्टर लोंग के आने से पहले ही तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई होती। तभी टैन्यू भी वेई से कहने लगता है कि मैं लोंगिन सेक्टर के रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, बल्कि मैंने तो देखा कि वह लड़का असल में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके जैसे जीनियस को खो दो। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू से कहता है कि मुझे जो सही लगा था मैंने उसे तुम्हें बता दिया और इसीलिए अब तुम्हें उसके बारे में क्या करना है सोच लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी सियाओ लियांग को रिक्रूट करने के लिए रेडी हो गई थी और इसी के साथ वो टैन्यू से कहने लगती है कि आखिरकार वह तो लोंगिन सेक्टर का जीनियस है और इसीलिए हम किसी भी कीमत पर दूसरे लोगों को इसका फायदा नहीं लेने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने सिलेक्शन के बारे में जानकर सियाओ लियांग इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर इसीलिए वो टैन्यू के पास आकर इसके हेल्प के लिए थैंक यू भी कहता है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी इसमें काफी मदद की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें अपने घर पर इन्वाइट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाओ लियांग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर इसके बाद वो टैन्यू और सियानर को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे अभी भी टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहने लगती है कि मैंने इसके जैसे सेमलेस इंसान को कभी नहीं देखा। तभी सीनियरली उससे पूछता है कि आखिरकार इस इंसान की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन इस पर वे केवल इतना कहती है कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, जबकि मैं उनके बारे में पता लगाने के लिए उनके साथ में जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जवाब ना मिलने के वजह से सीनियरली को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो फिर से सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। वहीं उधर सियाना टैन्यू से कहने लगती है कि मेरे मन में अचानक से एक सवाल आने लगा है और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस छोटे से टाउन में इसके जैसा जीनियस कहाँ से आ गया जिसने कि तुम्हारे भी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि इसी बारे में पता लगाने के लिए मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सियानर उससे कहती है कि तुम तो काफी दूर के बारे में सोच लेते हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनका पीछा करते हुए वे भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे देखते ही सियानर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब इस पर वे इनसे कहती है कि मेरे
मेरे फादर ने मुझे तुम लोगों के साथ में रहने के लिए बोला था और इसीलिए मैं उनके बात को मना कैसे कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों सियाओ लियांग के घर पर आ गए थे, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर मास्टर वू टेन्यू से कहता है कि आपने मेरे ग्रैंडसन की काफी मदद की है, इसीलिए हम तो जरूर ही आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हमें यहाँ पर किसी फॉक्स स्प्रिट को भागते हुए देखते हैं, जिसके ऊपर इनमें से किसी का भी ध्यान नहीं गया होता। इसके बाद टेन्यू मास्टर वू से कहने लगता है कि मैंने सुना कि आपने ही सियाओ लियांग को ट्रेनिंग दी है, जिसके वजह से वो वेपन फोर्जिंग स्किल में बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर तो मैं आपके रिल्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप तो काफी मिस्टीरियस हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार आप किस सेक्टर से हैं, लेकिन इस पर मास्टर वू उससे कहता है कि मैं तो केवल एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसने की अपना पूरा लाइफ लोंगिन सिटी में बिताया है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मेरा कोई भी सेक्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो वेपन फोर्जिंग स्किल के बारे में एक बहुत ही अच्छा बुक मिल गया था और फिर सियाओ लियांग ने अपनी मेहनत से इसके बारे में सीख लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे थोड़ी सी परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि यहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से तो यह शॉप यहाँ पर केवल 10 साल पहले ही ओपन हुआ था, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी कैसे बोल रहा है कि उसने यहाँ पर अपना पूरा जीवन बिताया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू से वेपन फोर्जिंग बुक के बारे में पूछता है, जिस पर सियाओ लियांग कहता है कि उसके अंदर कल्टीवेशन स्किल्स भी हैं और मेरे फादर अपने कल्टीवेशन स्किल को मेरे लिए छोड़ गए थे। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू भी कहता है कि मैं इसके बारे में समझ गया और फिर कहने लगता है कि इतने सालों से लोंगिन सेक्ट में पूरी तरह से शांति है, इसीलिए या तो टियानफा सिटी को बनाने के लिए भी हुआंगफू होली सेक्ट की मदद कर रहा है और इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि सियाओ लियांग के जैसा जीनियस यहीं पर आना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर वू कहने लगता है कि लोंगिन सेक्ट में बहुत सारे जीनियस और टैलेंटेड लोग हैं, जिसके वजह से वो हुआंगफू होली सेक्ट के साथ में अपने रिलेशन को जरूर ही मजबूत करेगा, ताकि इस तरह से फिर आने वाले समय में कोई भी क्राइसिस ना हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर सियानर सोचने लगती है कि हुआंगफू होली सेक्ट ने दूसरे सेक्ट को सीज करने की कोशिश कब की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेन्यू अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो मास्टर वू से कहता है कि हमारे बहुत से काम अभी बाकी हैं। इसके बाद वे इनसे कहने लगती है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से किसी बेस्ट रेस्टोरेंट में लेकर जा सकती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद से मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में बहुत सारे काम बाकी हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टेन्यू भी उससे कहता है कि अब हमें भी तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रहने के लिए ब्लैक स्मिथ शॉप के पास में कोई जगह खोज दो। और इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को तुम्हारे बिहेवियर के बारे में कंप्लेन भी नहीं करूंगा। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर सियानर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि मुझे मास्टर वू के ऊपर शक है और इसीलिए मैं उसके ऊपर नजर रखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर वू के साथ में एक लेडी भी होती है जो उससे कहने लगती है कि वह तो केवल छोटे से लड़के हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर मास्टर वू कहता है कि उस लड़के के साथ में डील करना इतना आसान बात नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं उधर वे भी अपने एक आदमी से सियाओ लियांग के लाइफ हिस्ट्री के बारे में चेक करने के लिए कहती है, ताकि इस तरह से उसे मास्टर वू के बारे में भी पता चल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी सीनियर ली भी उससे कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिस पर वे उससे कहती है कि तुम रात में चलने के लिए कुछ आदमी को रेडी कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सीनियर ली भी इसके लिए रेडी हो गया था। तभी रात के समय हम देखते हैं कि मास्टर वू इनके आंखों के सामने ही भागने लगता है, जिसे देखते ही वे दोनों तुरंत उसका पीछा करने लगे थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सीनियर ली भी अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आ गया था और वो कहने लगता है कि इसके पहले तो तुम लोगों ने वेई के ऊपर अटैक किया और क्या अब तुम हमारे लोंगिन सिटी के लोगों के ऊपर भी अटैक करना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोनों लोगों को इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वे तो इनको बहुत ही आसानी से पीट देते हैं। तभी इसी वक्त वे यहाँ पर आकर सीनियर ली से कहती है कि मास्टर वो असल में एक बुरा इंसान है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी जल्दी से उसे अरेस्ट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद वे टेन्यू से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ में कोई चैलेंज करना चाहोगे, क्योंकि मैं मास्टर वू को किसी भी तरह से पकड़ना चाहती हूँ। लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि अभी इसके लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर वू ने सीनियर ली और उसके लोगों को बहुत ही आसानी से पीट दिया था। जिसके बाद सीनियर ली कहने लगता है कि यह मास्टर वू इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियानर भी यहाँ पर आ गई थी और इस तरह से वो मास्टर वू के साथ में फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाती है। जिसके बाद मास्टर वू कहने लगता है कि अगर तुम भी मरना चाहते हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो सियानर के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगी थी और इसी के साथ वो मास्टर वू के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टेन्यू ने आकर इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और फिर उसे
कहता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह तो असल में मास्टर वू के साथ वाली लेडी है, जिसके बारे में जानकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।